जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, हरियाली तीज आ रही है और हरियाली तीज पर आपको भूल कर भी नहीं करने हैं यह कुछ काम। आप जान ले व्रत के कुछ नियम और पालन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हरियाली तीज का त्यौहार आ रहा है और इस मौके पर जो स्त्रियां जो महिलाएं व्रत रखती हैं उनको भूल कर भी कुछ ऐसे काम हैं नहीं करने चाहिए। उस दिन मान्यता यह है कि उनका व्रत जो है पूरा नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, वो कौन से ऐसे काम हैं जिनको आपको हरियाली तीज के व्रत पर नहीं करना है, तो आइए आज आपको यही जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, जैसे कि ये हरियाली तीज आ रही है और बहुत सारी महिलाएं और व्रत रखती हैं, पूजा पाठ भी करती हैं। और दोस्तों, देश भर में हरियाली तीज का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस दिन व्रत में सुहागिन महिलाएं जो होती हैं 16 श्रृंगार करती हैं और तैयार होती हैं। सारा दिन व्रत करने के बाद माँ गौरी और शिव जी की पूजा करती हैं। ऐसे में अगर आप भी हरियाली तीज का व्रत कर रही हैं तो आप कुछ नियमों को, इससे जुड़े हुए कुछ नियमों को जरूर जान लें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि इन नियमों को अगर आपने अनदेखा कर दिया तो आपका व्रत असफल और खंडित माना जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि हरियाली तीज के मौके पर आपको किन किन नियमों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारी कुछ माताएं, बहनें, कुछ महिलाएं और कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रखती हैं और सभी के लिए ज़रूरी है कि इसके कुछ नियम जो होते हैं वो आपको ज़रूर जान लेना है कि आपको व्रत वाले दिन तीज जो व्रत रखती हैं उनको क्या क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, हरियाली तीज व्रत के कुछ नियम होते हैं, तो चलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हरियाली तीज पर व्रत करने वाली महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले स्नान करने। सारा दिन आपको भगवान शिव और माँ गौरी का नाम ही जपना है। घर, मंदिर और अपने आसपास की जगहों को पूरा अच्छी तरह से साफ सुथरा रखना है। इस दिन घर की साफ सफाई करना है, उसे गंगा जल से शुद्ध जरूर कर लेना है। व्रत के दिन दोपहर के समय ना सोएं, बिल्कुल ये अशुभ होता है, आपको सोना बिल्कुल भी नहीं है। इस दिन काले या सफेद रंग के वस्त्र भूल कर भी आपको धारण नहीं करने हैं। सुहागिन महिलाएं लाल या हरे रंग के वस्त्र धारण करें और 16 श्रृंगार जरूर करें। हरियाली तीज से एक दिन पहले अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी जरूर लगाएं। यह बहुत अच्छा होता है, काफ़ी शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस व्रत में तामसिक चीज़ों से दूरी बनाए रखें। महिलाएं सात्विक जीवन शैली का पालन करें। किसी पर क्रोध बिल्कुल भी ना करें और किसी का अपमान बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, अपने मन को शांत रखें, ज़्यादा क्रोध बिल्कुल नहीं करें, किसी से गुस्से में ना बोलें, किसी का अपमान बिल्कुल भी ना करें। किसी पर क्रोध करने से आपका जो व्रत कर रहे हैं आप, तो वह अशुभ परिणाम देगा। दोस्तों, मन को अपने शांत रखें, किसी के साथ कड़वाहट से ना पेश आए और अपशब्द ना बोलें। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी से क्रोध में बिल्कुल भी बात ना करें, किसी का अपमान ना करें और जो चीज़ें हमने बताई हैं उनको आपको ज़रूर याद रखना है। दोस्तों, हरियाली तीज का पर्व ऐसा होता है, सभी सुहागन महिलाएं सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। हरियाली तीज का पर्व सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इस साल हरियाली तीज का जो व्रत लोग मना रहे हैं 7 तारीख को मना रहे हैं, 7 अगस्त को। हरियाली तीज के दिन आपको मेहंदी लगाना बहुत अच्छा होता है, हरे रंग के कपड़े पहने बहुत अच्छा होता है और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखें। मान्यता है इस व्रत को करने से आपके पति की लंबी उम्र होती है और कुंवारी लड़कियां भी कुछ व्रत रखती हैं तो उन्हें अपना मनचाहा वर मिलता है। दोस्तों,
महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं माता गौरी। कुंवारी कन्याएं को भी मनचाहा वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत में आपको कुछ बातें हैं जो हमने बताई हुई हैं, उन्हें भूल कर भी नहीं करना है। ये गलतियां ऐसी हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपका व्रत जो है खंडित माना जाएगा। तो दोस्तों, हरियाली तीज के दिन महिलाओं को निराहार व्रत करना चाहिए, यानी इस दिन महिलाओं को कुछ भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन यदि कोई महिला गर्भवती है ये या बीमार है तो इसमें उन्हें छूट भी मिलती है, वह फल ग्रहण कर सकती हैं। दोस्तों, इस दिन माता गौरी को पार्वती जी को आप 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कीजिए, बहुत अच्छा होता है। इसमें मेहंदी होती है, महावर होता है, कुमकुम, चूड़ी, सिंदूर, चुनरी, साड़ी, आभूषण, पुष्प, माला आदि शामिल होते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठना है, जैसे हमने बताया, आपको स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनना है, एक चौकी पर माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित करना है, उनकी पूजा अर्चना करना है। अगले दिन सूर्योदय के बाद ही आप व्रत का पालन करेंगे। खास बात यह है कि व्रत के दिन पति पत्नी के बीच में किसी तरह का झगड़ा या तनाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, लास्ट में आपको ये भी बता देते हैं क्यों मनाई जाती है हरियाली तीज। हरियाली तीज का ऐसा त्यौहार है जो प्रकृति और महिलाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। इस दिन प्रकृति अपने सबसे हरे भरे रूप में होती है और महिलाएं अपनी सुंदरता और सौभाग्य के लिए प्रार्थना भी करती हैं। तो दोस्तों, आपको पूजा विधि भी इसकी बता देते हैं। तो हमने कुछ बातें बता दी हैं। आप जैसे हमने बताया आपको कि आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उठकर स्नान आदि करिए, स्वच्छ सुंदर कपड़े पहने। पूजा के समय आभूषण पहनना शुभ माना जाता है, इसलिए आभूषण भी धारण करिए और स्वच्छ स्थान पर पीला वस्त्र बिछाकर चौकी पर माता गौरी भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित कीजिए और पूजा विधि पूर्वक शुरू करिए, जिसमें सबसे पहले भगवान शिव और माता गौरी की पूजा की जाती है। इस अवसर पर हरे रंग की सजावट करें और हरे पत्ते चढ़ाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपको इसमें भोग क्या चढ़ाना है वो भी आपको बता देते हैं कि आप भोग में फल, मिठाई, अन्न भोग अर्पित कर सकते हैं। खास तौर पर फल, मेवे, हरी चूड़ियाँ अर्पित कीजिए। पूजा के बाद हरियाली तीज की कथा जरूर पढ़िए। अंत में पूजा समाप्त करने के बाद परिवार के साथ प्रसाद वितरण करिए। यह पूजा माता गौरी की कृपा प्राप्त करने और घर में सुख समृद्धि लाने के लिए की जाती है। तो दोस्तों, आपको काफ़ी चीज़ें हमने इसमें बता दी हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपको हरियाली तीज का व्रत किस तरह करना है और क्या चीज़ें मना है जो कि आपको भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह आपको नई नई जानकारी देते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कोई अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।